आई एम नॉट ओके। मेरा घर है दिल्ली में, मैं घर छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, या नहीं मैं तो इसी बेस के लिए आई हूँ, या मैं इसी एयरक्राफ्ट के लिए आई हूँ, मैं मेरा तो दे विल से ओके फाइन बाय टेक केयर। आपका टाइम वेस्ट है, उनका टाइम वेस्ट है। तो आप हेलो एवरीबडी, हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? आई होप आप बहुत सही होंगी एंड आई एम ऑल्सो डूइंग वेरी वेल टुडे। सो दिस इज मी Rimpy Bhandari, your friend, your host and your flight attendant for today. So you can see how messy is my room today and because today is my off and मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं क्लीनिंग करूँ। So before proceeding further, if you are new to my channel and if you're watching me for the first time, please go ahead and subscribe my baby channel. If you have any question, please go ahead and write in the comment box. And that's all. Today we're going to talk about my experience when I went for the cabin crew interview of Air India. And I'm going to tell you from the beginning कि क्या हुआ, कैसे हुआ, फ्रेशर्स के लिए क्या था एंड एक्सपीरियंस के लिए क्या था। सो बेसिकली मेरी फ्लाइट थी उस दिन एंड आई रिपोर्टेड से, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन जो है इंटरव्यू चलता है, तो मेरे को उस दिन फ्लाइट दे दी गई थी बिकॉज आई वॉज ऑन स्टैंड बाय, बट मुझे पुल आउट कर देता। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दे विल नॉट पुल मी आउट, बट दे डिड पुल मी आउट एंड आई रिपोर्टेड सिक बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी प्लान कि मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगी एंड इसलिए मैं रिपोर्ट सिक करके जो है आई वॉज प्री प्लान एंड माई रेज्यूमे, माई डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग वॉज रेडी. So I reported sick. So I went inside. So when I went inside, there was two queue. एक एक्सपीरियंस के लिए था, एक फ्रेशर्स के लिए था. जो फ्रेशर्स के लिए लाइन थी वो बहुत ही लंबी थी एंड जो एक्सपीरियंस की लाइन थी वो उतनी लंबी नहीं थी, पर थी, ज्यादा थी पर बहुत ज्यादा नहीं थी. सो जो फ्रेशर्स का क्राउड था वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा था एंड एक्सपीरियंस का उतना नहीं था, तो इसलिए दो लाइन बनी थी. So I went inside and they asked me resume. So I think within 5 minutes they took my resume and they told me to wait. So basically हमारा इंटरव्यू कैसे होता है, जब हम जाते हैं किसी इंटरव्यू के लिए वो रेज्यूमे कलेक्ट करते हैं फॉर श्योर, उसके लिए भी टाइम लग जाता है. फिर हमारा इंट्रोडक्शन राउंड होता है. इंट्रोडक्शन राउंड में जो है हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने हॉबीज बताते हैं, अपनी पर्सनैलिटी बताते हैं. बट इसमें फ्रेशर्स का सेम ही था. फ्रेशर्स के लिए फ्रेशर जब गए उनका सबसे पहले राउंड था इंट्रोडक्शन राउंड. फॉर अस इट वाज डायरेक्टली ग्रुप डिस्कशन, नो इंट्रोडक्शन राउंड. तो व्हेन वी वेंट इनसाइड उन्होंने जो है हमको बोला आप वेट कीजिए. हमने वहाँ पे वेट किया, मे बी 20 to 30 मिनट्स के बीच में हमने वेट किया एंड दे कॉल्ड अस. तो हम 7 to 9 वी वर 9 गर्ल्स, वी वेंट इनसाइड एंड so we sat. There was no introduction, so we thought कि वो पूछेंगे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए या कुछ. They directly told to experienced crew that it is going to be a discussion round. So we were like fine. So हमें उन्होंने एक टॉपिक दिया family. So for us it was a family and to the same next group it was given food. So it could be like any food. आप फूड के बारे में डिस्कस कीजिए, आपको कैसा लगता है फूड, क्या हेल्दी है क्या नहीं. फॉर इट वाज फैमिली. व्हाट आई फेल्ट दे वर गिविंग जस्ट बेसिक टॉपिक बट नॉट टू द फ्रेशर. जो फ्रेशर्स क्रू थे उनको मिल रहा था एजुकेशन या वुमेन एम्पावरमेंट या ऐसे करके कुछ मिल रहा था. एंड सो वो थोड़े से मुझको लगा कि टफ थे रादर देन लाइक फूड, फैमिली और फ्रेंड्स. इनसे थोड़े से थे बढ़िया और थोड़े से टफ थे. सो वी स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन द टॉपिक एंड आई थिंक इट वेंट वेल. आउट ऑफ 9 people वी वर आई गेस 7 or 8 वर सेलेक्टेड, जहां तक मेरे को पता है. एक तो पक्का रिजेक्ट हुई थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर गर्ल्स. सो 7 or 8 वर सेलेक्टेड ऑलरेडी एंड देन was done. For experience, GD round was done. So we went out and we waited again for the second round. That was grooming check. Grooming check में जो उसमें चेक किया गया था वो था आपकी हाइट, आपका वेट, scars and everything. So अगर they are very very particular about the scars. If you have scars, hide it. Make sure you are hiding it very very nicely. अगर आपका वेट आपको लगता है ज्यादा है तो आप कम करके जाइए, क्योंकि lot of crew were actually rejected because of weight.
आई वुडंट से स्कार्स और हाइट और ये, बट वेट के लिए सबसे ज्यादा जो है रिजेक्शन आई थी। तो जो आपकी स्कार्स है वो भी आपको हाइड करना है अगर आपके हाथ में है। दे आर वेरी पर्टिकुलर, दे आर लुकिंग टू योर चेस्ट ऑल्सो, योर बैक ऑल्सो, योर लेग्स ऑल्सो। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप सब कुछ हाइड ही करके जाएगा। अगर आपका टैटू है, टैटू इज नॉट एट ऑल अलाउड। सो अगर आपका कोई बर्थ मार्क है, लाइक आई हैव अ बर्थ मार्क हियर, तो उन्होंने पूछा ये कैसा मार्क है, मैंने बोला मेरा बर्थ मार्क है, उन्होंने बोला ओके इट्स फाइन। तो आपने जो है उनको बर्थ मार्क है कुछ है तो आप बता देना अगर किसी भी बॉडी के पार्ट में है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्कार्स। Now last round was our personal interview, PI round. In PI round we waited for around like what 3 hours, क्योंकि उनका प्रोसीजर्स जो थे बहुत ही लंबे थे। वी हैड टू वेट फॉर फ्रेशर्स ऑल्सो, क्योंकि फ्रेशर्स के जो राउंड चल रहे थे हम उनके लिए भी वेट कर रहे थे। तो चाहे हमारा जल्दी हो रहा था बट देन हम वेट बहुत टाइम तक कर रहे थे। और सो इट टुक लाइक होल डे। वी वेंट इन द मॉर्निंग लाइक 8 o'clock एंड देन वी केम अराउंड 5 और 6 के करीब शाम को हम घर पे पहुंचे थे। तो वो पूरा दिन ही लेगा, चाहे आप बहुत जल्दी जाओ चाहे आप लेट जाओ, आपको पूरा दिन लगेगा। अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो, अगर आप सारे राउंड्स में सेलेक्ट होते जा रहे हो तो सुबह से लेकर शाम तक लग ही जाएगा। एंड देन so PR round में finally they asked me to introduce myself. So I introduced myself. I told them about my name, my base, my experience और जिस जहाँ से मैं हूँ मेरी हॉबीज क्या है। सो ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी बताएंगे और इफेक्टिव बताना तो चलेगा। सो दे आस्क्ड मी व्हाई एयर इंडिया। आई टोल्ड देम व्हाई एयर इंडिया बिकॉज ऑफ better destinations and better experience, and of course everybody wants to work with white aircraft and bigger aircrafts are better experiences। तो मेरे लिए क्लियर था कि जो कि जेन्युइन भी है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कोई क्यों जाएगा, बेटर डेस्टिनेशंस के लिए जाएगा, सैलरी भी ज़्यादा होंगी एंड वाइडर एयरक्राफ्ट्स होंगे एंड देन you'll get better experiences, so that's how। And for freshers it was the same question, introduce yourself, एयर इंडिया क्यों चूज कर रहे हैं, आपके कोई भी एक्सपीरियंस है कि नहीं है। इट वाज सेम क्वेश्चंस, बट ये है कि उनसे थोड़ा ज्यादा सीरियसली क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे हम। सो देन वी वर बेसिकली इन द एंड दे टोल्ड अस कि आपको ये बेस मिलेगा, आपको कोई भी बेस मिल सकता है, आपको टाइमिंग कुछ भी हो सकती है और एयरक्राफ्ट भी कोई भी हो सकता है। लाइक उन्होंने हमें एयरक्राफ्ट की गारंटी नहीं दी थी जिसके लिए हम स्पेशली आए थे। तो उन्होंने साफ बोला अगर आपको दूसरा एयरक्राफ्ट जिसमें मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ अगर वो एयरक्राफ्ट मिल जाता है क्या आप कंफर्टेबल हो। बट देन आई हैड सम हाउ डू वी से सम होप कि ऐसा नहीं होगा। आई सेड फाइन आई एम रेडी। तो आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग, तो मैंने उस टाइम बोला हाँ जी आई एम फाइन, इफ आई गेट एनी एयरक्राफ्ट आई एम ओके विद इट एंड एनी बेस इज फाइन फॉर मी। कोई कहीं किसी भी जगह पे आप मुझे जो है एज अ बेस दे सकते हैं। बेस मतलब होता है प्लेस, कहाँ पे आपका बेस आउट होंगे, वेदर बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद। तो यू विल हैव टू से येस इफ दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस, बिकॉज इफ यू से नो आई एम नॉट ओके, मेरा घर है दिल्ली में, मैं घर छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, या नहीं मैं तो इसी बेस के लिए आई हूँ, या मैं इसी एयरक्राफ्ट के लिए आई हूँ, मैं मेरा तो दे विल से ओके फाइन बाय टेक केयर। आपका टाइम वेस्ट है, उनका टाइम वेस्ट है, तो आपको हाँ करना चाहिए। अगर आपको काम करना है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपको हाँ करना ही पड़ेगा। दैट्स ऑल, इतना ही इंटरव्यू था। एंड देन वी वर ऑल सिलेक्टेड एंड वी वर सो हैप्पी बिकॉज हम बहुत सारे एक्सपीरियंस क्रू और काफ़ी फ्रेशर्स जो है सिलेक्ट हुए थे एंड इट वॉज एंड ऑफ इट। सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो मोर कि आगे क्या हुआ था, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे, वो मैंने आपको सब बता दिया है। एंड उसको कैसे प्रिपेयर करना है वो यू हैव टू वॉच माई अदर वीडियो बिकॉज मैंने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और एंड प्रिपरेशन क्या करनी है बिफोर इंटरव्यू उसके लिए भी मैंने वीडियो एक बना रखी है, कंप्लीट वीडियो है, ब्रीफली एक्सप्लेन एवरीथिंग। गो एंड वॉच दैट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, थैंक यू सो मच। दिस इज मी रिम्पी बंजारी साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।